तिमला तिमला खत्या नंगे नंगे भी दिखा। यहाँ पे तो मैंने बता दिया, एक जीता जाता जो उदाहरण था कि ऐसा भी होता है, जो हो भी रहा है हमारे समाज में आजकल जो हो रहा है, ये भी हो रहा है। और अगर मैं दूसरा उदाहरण दूं, खाना है तो हाथी का है जिससे पेट भर जाए, ये सीधा है ना। जैसे यहाँ पर आपने क्या कहा था कि कोई भाग गया अपने बाल बच्चों को छोड़ करके, ये सोचा कि अब इनका जीवन, भावी जीवन बहुत अच्छा होगा। आप क्या कहते हैं, मैं बहुत बढ़िया बढ़िया कार में घूमूंगी, या मैं क्या कहते हैं, मुझे अब सोने चांदी के जवाहरात मिलेंगे, या मैं सोने की चम्मच से खाना खाऊंगी। और वो बोल रहा है चल बर्तन दो, छोड़ गया, पोछे लगा, वो उसे यहाँ नहीं जाएगी, हाँ, वहां नहीं जाएगी। तो आपको क्या लगा कि ये चमकदार है, आपने अपना सब कुछ तोड़ा, सब कुछ छोड़ा, उस चीज की तरफ गए आपने। तो दोस्तों इस वीडियो को अन्यथा ना लीजिएगा, सिर्फ यही कह रहा हूँ दोबारा से कि एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स, एवरीथिंग दैट शाइन्स इज नॉट ऑलवेज ए गोल्ड। दोस्तों हमारी गढ़वाली में कुछ इडियम्स होते हैं, कुछ फ्रेजेस होते हैं, कुछ प्रोवर्ब्स होते हैं, उनको हम गढ़वाली में बोलते हैं अखड़ा पखड़ा, शायद ऐसे बोलते हैं, अखड़ा पखड़ा, अखाड़े पखाड़े ऐसे कुछ बोलते हैं, अखाड़े पखाड़े भी बोलते हैं। और इस समय थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, लोकोक्तियाँ जैसे होती हाँ, हैं, तो हिंदी में बोलते हैं लोकोक्तियाँ, तो हम जो गढ़वाली में बोलते हैं आना बोल देते हैं, या जो मैंने किताब में पढ़ा था वो शायद अखाड़े और पखाड़े मैंने पढ़ा था, तो कहीं आना भी बोलते हैं। हाँ, तो आज जो मैं एक दो गढ़वाली जो हमारी लोकोक्तियाँ हैं, जैसे कि मैं थोड़ा सा उनको, जैसे आज ये इन दोनों जो हमारे महानुभाव हैं, श्री लोकेश पोखरियाल जी और मनोज कुकरेती जी, इनको पता नहीं था कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। अचानक से उनके सामने अभी भी उनको क्लियर नहीं कि मैं किस टॉपिक पर बोल रहा हूँ। तो वो टॉपिक ये है कि आपने जैसे सुना होगा कि तिमला भी नहीं खाया और तिमला तिमला खत्या नंगे नंगे भी दिखा। कि अभी मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा थोड़ा सा हिंदी में, कि कभी क्या होता है कि आप कोई चीज़ खाना चाह रहे हैं, सपोज आपने वो लपेटा हुआ है, जैसे कि दुर्योधन ने लपेटा हुआ था। कई कॉमेडी फिल्मों में आप देखते हैं कि उसने केले के पत्ते लपेटे हुए हैं और पीछे से बकरी खा गई, तो ना तो अपना तन ही ढक पाए, और ना उसमें जो लगे हुए फल थे उस टहनियों पे जो आपने लपेटा हुआ था, ना वो फल खा पाए। तो तिमला भी खत्या और नंगे नंगे भी दिखा, यानी कि ना तो आप उसको खा करके अपनी भूख मिटा पाए, और ना ही लोक लाज से बच पाए, यानी कि बेइज्जती भी हो गई और उसका फल भी नहीं खा पाए जिसके लिए आपने वो शर्मनाक काम किया था। एक बात। दूसरी बात, हमारी गढ़वाली में कहते हैं, आप माइंड ना कीजिएगा कि टॉपिक थोड़ा सा, मैंने जैसे पहले कहा था कि टॉपिक थोड़ा सा इस तरह का होने जा रहा है कि आपको लगेगा कि यार आपको क्या बोल रहे हैं, एम्बैरेसिंग सा हो सकता है। तो मैंने ये कहा था कि यदि आपको कभी लाइफ में ऐसी चीज़ खानी ही पड़े जो नहीं खाते हैं आप, इंसान नहीं खाते जिस चीज़ को, सुअर खाते हैं, तो कभी आपको लाइफ में कुछ ऐसा खाना ही पड़े तो छक करके खा लेना। गुरुजी बोलना चाहेंगे क्या चीज़, क्या बोलते हैं वो दूसरी कहावत? उनके सामने पहली बार टॉपिक रखा गया है। ये तो ठीक है, मैं बोल दूँ या आप बोलेंगे? आपने कहा क्या, जिसको सुअर खाते हैं, क्या जिसको सुअर खाते हैं, जिसको इंसान नहीं खाते हैं। परंतु यदि आपको इस तरह की चीज़ खानी ही पड़े तो इतना खा लेना कि पेट भर जाए। यस। तो हमारे गढ़वाली में क्या कहते हैं वो, अगर खाणवा, अगर खाणवा तो स्पष्ट शब्दों में बोलिए आप, शर्माइए नहीं तो मैं बोलता हूँ। अगर गू खाणवा आई, यस, तो मतलब है कि हाथी का खाओ, हाथी का खाओ। यदि दोस्तों मैं खुल करके बताऊंगा, अगर गू खाणवा आई तो हाथी खाओ, जामा पुटुक भरे जा। ठीक है। अब जो इन्होंने जो गढ़वाली में बोला वो मैं हिंदी में बोलना चाहूँगा। कभी जीवन में यदि आपको पखाना खाना पड़े, पखाना पोटी टट्टी, जीवन में यदि कभी ऐसी स्थिति आती है कि टट्टी खानी ही पड़े तो हाथी की खाना। वजह है, एक तो हाथी शुद्ध शाकाहारी होता है, ठीक है, शाकाहारी होता है। एक बात तो ये है कि वो उतना गंदा नहीं है, ठीक है। दूसरी, अगर हम इस अर्थ पे नहीं भी जाते हैं तो कम से कम अगर गंदा खाना ही पड़े तो आप खाना हाथी का, क्योंकि वो इतना ज़्यादा करता है, इतनी ज़्यादा पोटी करेगा, और उस पोटी को यदि आप खाओगे तो कम से कम पेट तो भरेगा, पेट तो भरेगा। तो कहावत आज की यही थी कि कभी कोई ऐसा गलत काम करना ही पड़ जाए जो कि आपका शरीर, आपका समाज अलाउ नहीं करता है, तो फिर भी इस हद तक करना कि यदि आपको भूख भी लगी हुई थी तो आपकी भूख मिट पाए। तो दोनों के सामने मैंने पहली बार इस टॉपिक को रखा है। तो हमारे जो सीनियर पोखरियाल जी हैं, पोखरियाल जी क्या कहते हैं आप इस बारे में, क्या है मेरा इशारा, आप समझाना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? तो ये है कि इसमें मैं आपको उदाहरण देख के समझाऊंगा, और बहुत सारे उदाहरण आजकल हो भी रहे हैं कि लोग मतलब ज़्यादा खाने के लिए, ज़्यादा पैसे के लिए, मुझे यहाँ ज़्यादा सुख मिलेगा, ज़्यादा के लिए दौड़ रहे हैं। ऐसे ही मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कि कई उदाहरण क्या, ऐसी घटनाएं आम हो रही हैं। जैसे कि एक शादीशुदा लड़की, 2 बच्चे उसके हैं, और ये एक मतलब ये कि ज़्यादा खाने के लिए
अपना 2 बच्चे अपने अपना जो आदमी है अपने जिसके साथ उसकी शादी थी अपने परिवार को छोड़ करके दूसरे के साथ भाग जाती है। बिल्कुल। और वहाँ 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 उसको वो नहीं मिल और पाता कुगति होती है उसकी। और उसकी और कुदासा होती है और ऐसे होती है तो कि शायद वो कोर्ट तक का नौबत आ जाए। तो इसमें ये फिट बैठता है वो वाला पहले वाला तिमला भी खाते हैं Yes. नंगे भी दिखा इसमें भी बैठता है। और अगर उसने भागना था अगर गू खाना था तो हाथी के खाता अगर अच्छे अगर से ऐसा पकड़ती, काम करना था तो किसी ढंग के इंसान को पकड़ती। और तब वहाँ ठीक ठाक रहती। आपने जो उदाहरण दिया, आप दोस्तों यकीन नहीं करेंगे कि ये टॉपिक मैंने जस्ट अभी ये दोनों ने कहा था कि सर पहले से बता दीजिए कि आप क्या बोलने चाह रहे हैं। नहीं, मैंने कहा मुझे आप दोनों की वाक्पटुता भी देखनी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी देखना है और ये समझ भी देखनी है कि आपको यदि एकदम से आपको एक्सटेम्पोर जैसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर दे दिया जाता है, एक्सटेम्पोर यानी कि आशु भाषण में आप क्या बोल सकते हो, तो मैंने कहा मैं आजमाना चाहूँगा। तो दोस्तों ये मेरे दिमाग में इसलिए आया, मैं आपको बता दूँ, कल मैं यूट्यूब देख रहा था, तो यूट्यूब देखते देखते क्या हुआ कि एक लाइव वीडियो खुल गया गलती से। आपको बताना चाहूँगा, बहुत बोल्ड टॉपिक था। बोल्ड टॉपिक ये था कि एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे और शायद 60+ ही थे। उनके सामने एक बिल्कुल यंग लड़की थी। लाइव वीडियो था दोस्तों। तो लाइव वीडियो में क्या था कि 3 लोग थे और साथ में वो लड़की बैठी हुई थी। तो लड़की बोल रही है, ये जैसे ये प्लान वीडियो नहीं है, हालांकि इसकी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये लाइव वीडियो नहीं कहलाया जाएगा ये, पर ये मैं तुरंत बता रहा हूँ। वो लाइव वीडियो ही चल रहा था क्योंकि लाइव की कैटेगरी में आ रहा था वो, तो हो सकता है और कोई तरीके भी हैं किसी वीडियो को लाइव दिखाने के, लेकिन वो मुझे लगता है लाइव वीडियो था। तो उसमें जो इंटरव्यूअर था वो बोल रहा था आपको इनके साथ क्या समस्या। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। 2 एक तरह से कपल्स थे, वो बुजुर्ग थे और उनके साथ में जो लड़की जो थी वो कम से कम मेरे ख्याल से 22-23 साल से ऊपर की नहीं रही होगी। तो वो जो इंटरव्यूअर था उसने कहा तुम्हें क्या दिक्कत है इनके साथ। तो उन्होंने कहा, लड़की बोलती है कि मैं इनके साथ खुश नहीं हूँ। मैं आगे नहीं बोलना चाहूँगा। उसने कहा कि मैं इनके साथ खुश नहीं हूँ। फिर जो बुजुर्ग थे उनसे पूछा गया आप क्या कहते हैं अंकल जी की, ताऊ जी करके आप क्या बोलते हैं। तो ताऊ जी बोलते हैं कि इस लड़की ने मेरे से शादी करी, इसके माँ बाप ने मुझसे इसकी शादी करवाई क्योंकि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अतः पैसा है मेरे पास, ऐसे ही कहा था उन्होंने, लेकिन ये मेरे साथ खुश नहीं है। तो तब तक बीच में लड़की चिढ़ करके बोलती है कि देखो इनके दांत भी नहीं रह गए, वैसे इनके सिर पे बाल भी नहीं है। सीरियसली उस लड़की ने यही कहा। ये मेरे साथ कभी मार्केट में चलते हैं तो मुझे शर्म आती है इनके साथ चलने में। तो जो इंटरव्यूअर था वो कहता है कि यार तुमने उस वक्त क्या सोच के शादी करी है ना, मुझे क्या पता था कि ये ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह। तो वो बुजुर्ग आदमी था वो बोलते हैं कि मुझे ये था कि पैसे से खुश रहेगी है ना। तो खैर ये वीडियो समाप्त हो गया, मैं स्किप कर दिया। मेरे दिमाग में अचानक आया यार कि जो पैसे वाले इतने पैसे वाले आदमी थे उनको क्या ज़रूरत थी शादी करने की इतनी कम उम्र की लड़की से। अगेन देखो, खाना हो तो हाथी का खाना। उधर लड़की की बात करूँगा, उसने सोचा कि पैसा मिल जाएगा मुझे उस वक्त, उसने शादी कर दी। लेकिन लेट टाइम इंटरवल के बाद पता चला, समय अंतराल पे पता चला कि पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखो वही कहावत हमारी जो गढ़वाली में कहते हैं कि तिमला भी गिर गया और शरीर भी नग्न दिखाई दे गया। तिमला खत्या नंगे भी दिखा, नंगी भी दिखा। अब एक एग्जांपल और छोटे बच्चों के माध्यम से दूंगा मैं। अक्सर लाइफ में क्या होता है, आप देखना छोटे बच्चों को क्योंकि उतना विकसित दिमाग नहीं है, उनको ये लगता है कई बार जैसे 2 ऑप्शन है उनके पास चूज करने के लिए, मैं ये वाला खाऊंगा या ये वाला खाऊंगा। वो काफी देर तक सोचता है कि ये वाला पाऊँ, ये वाला पाऊँ, ये वाला पाऊँ। तो कई तिगड़म भिड़ाते हैं कि मुझे बढ़िया वाला मिल जाए। ऐसे कई बार हमारे यहाँ पार्टीज पे भी होता है, जैसे हम लोग हमारे यहाँ संगीत संध्या केंद्र में पार्टी रखते हैं, तो कई बार क्या होता है कि किसी पैकेट के अंदर खराब है सपोज, लेकिन बाहर से क्या हो बढ़िया दिखाई दे रहा है, बाहर से बढ़िया दिखाई दे रहा है, पैकेट के अंदर कोई चीज़ रखी हुई है। तो अगला कोई बंदा समझता है, मेरे यहाँ पर कोई संगीत साधना केंद्र वाले समझते हैं कि यार इस वाले पैकेट में ज़्यादा मिलेगा, इसमें कुछ ज़्यादा बढ़िया चीज़ें होंगी। और जैसे उस पैकेट पर जब वो खोलते उसके बाद उनको अफसोस होता है, अबे यार क्या कर दिया, इस चालाकी से तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो वही वाली बात है कि पेट भी नहीं भरा और सबको आपकी नीयत का भी पता चल गया कि यार ये तो क्या चीज़ चाह रहा था लेकिन इसको मिला क्या। तो पुखिया जी कुछ और एग्जाम्पल बताना चाहेंगे, उसके बाद हम मनोज जी से भी बात करेंगे। अभी आप कुछ और बताना चाहेंगे? एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया, ये जीता जागता जो उदाहरण था कि ऐसा भी होता है, जो हो भी रहा है हमारे समाज में आजकल जो हो रहा है ये भी हो रहा है। और अगर मैं दूसरा उदाहरण दूं, खाना है तो हाथी का गू खाओ है जिससे पेट भर जाए, ये सीधा है। तो इसका उदाहरण ये है कि बाय द वे कोई चोर है, अगर वो चोरी भी कर रहा है और वो किसी गरीब घर में चला गया और पकड़ा भी गया, पुलिस ने पीटा भी, खूब मारा भी, उन्होंने भी मारा, जनता ने भी मारा, तो इस पे ये फिट बैठता है कि अगर जाता तो वहाँ जाता, किसी धनी आदमी के पास जाता, पैसे वाले के पास जाता, अरे वो खाना तो हाथी का खाता है जिससे पेट भर जाता। हाँ। ये
तो जरा हमारे छोटे मनोज जी से बोलिए। आज मनोज जी चैनल पर पहली बार आए हैं हम, उनकी भी पहली बार नहीं दूसरी बार आए हैं। इससे पहले जब आपने देखा था कि फ्रॉड कॉलिंग पे इन्होंने एक फ्रॉड कॉलर को पकड़ा था, तो वो वीडियो भी आप देखना। तो इनकी समझदारी से इनका पैसा का लॉस होने से बचा था। तो आज मैं इसी टॉपिक पर उनसे पूछना चाहूँगा कि मनोज जी आप क्या कहेंगे इस बारे में कि हमें कुछ जीवन में यदि ऐसा काम करना ही पड़े कि जिसको हमारा मन अलाउ नहीं करता है, और फिर भी यदि आप वो करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि यार आप कौन खाता है, कोई भी नहीं खाता है, परंतु यदि खाना ही पड़े तो ऐसा खाना कि कम से कम पेट तो भर जाए उस गलत काम को करके, है ना, कि जिसको आपका अंतरात्मा अलाउ नहीं कर रही है, फिर भी आपको करना पड़ा, तो कम से कम आपकी एक डिजायर तो अच्छे से पूरी हो जाए। क्या कहेंगे मनोज जी? सर बाकी सब कुछ तो आप लोगों ने बता दिया है, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। बस ये वाला है कि गू खाना था हाथी खाओ। तो इसमें एक दोस्त था मेरा, वो इंटर में फेल हुआ था, तो उस टाइम सर ने डायलॉग मारा था ये, तो वो बाकी हुए थे एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, वो पांचों के पांचों में फेल हुआ। तो हमारे गुरुजी ने कहा वाह बेटा बहुत बढ़िया, जब गू खाना था हाथी खाओ। देखो दोस्तों, बहुत तरीके से उन्होंने अलग तरीके से एग्जाम्पल दिया। मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा क्या बात हुई थी। जो वो पहली बार बता रहे हैं, उनके मेरी अभी इस बारे में बात नहीं हुई थी, जो बता रहे हैं उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने का बताना चाहूँगा कि देखो कोई बंदा, उस वक्त ऐसा हुआ करता था उत्तराखंड बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड में ये होता था शायद कि एक सब्जेक्ट में यदि आप फेल हैं, शायद 7-8 नंबर से यदि फेल है, यदि आपके 26-27 नंबर अगर आपके आ जाते थे तो पास मार्किंग पे आ जाता था। पर ये आप 2 सब्जेक्ट में थोड़ा एक्स्ट्रा फेल है, सपोज आप एक ही सब्जेक्ट में 6 नंबर से फेल है, 33 वाला पास होता था ना, 33 वाला, हाँ, यानी कि जिसके 27 नंबर होते थे वो पास में आता था, 10 नंबर का ग्रेस मिल जाता था, ग्रेस मिल जाता था। पर यदि अगर 2 में वो 2 नंबर से फेल है, सिर्फ 2 तो फेल माना जाएगा। तो उनके गुरुजी ने जो एग्जांपल दिया था वो ये कहा था यार कि ठीक हुआ तुम मतलब बुरी तरह से फेल हुए, ये अच्छी बात हुई, बजाय कि तुम कम नंबर से फेल हो तो तुम्हें ज्यादा दुख होता है ना, बजाय कि ज्यादा दुख पाने के, मतलब तुम अगर ये सोचते कि यार मैं एक में सपोज 7 नंबर में पास होता है, 6 नंबर मतलब 10 नंबर का ग्रेस मिल रहा है, लेकिन अगर आप 11 नंबर से फेल हो गए, कितना दुख होता उसको कि यार काश मैं 10 नंबर से फेल होता तो मैं पास हो जाता। या अगर वो 2 सब्जेक्ट में 3-3 नंबर से फेल हो गया, फिर भी 6 नंबर हो रहे, फिर भी 4 नंबर बचे हुए थे उसके, तो ऐसा बंदा कितना ज्यादा दुख मनाएगा। तो उनके जो गुरुजी ने जो क्लास में बोला था कि वाह बेटा गू खाना हो तो हाथी का खाओ, यानी कि तुम अच्छे फेल हुए हो, है ना, कि कम से कम तुझे ये दुख नहीं रहेगा कि यार मैं जरा सा और नंबर आ जाता एक्स्ट्रा तो मैं पास हो जाता। दोस्तों वीडियो समाप्त करूंगा, उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट ऑलवेज ए गोल्ड। हर जो चीज़ आकर्षक आपको लगती है, आपको लगता है, क्षणिक लग सकता है कि यार ये चमकदार है, इसमें मज़ा आएगा, है ना, और लास्ट में यदि वही वाले जैसे इन्होंने कहा कि फेल होना हो तो अच्छी तरह से फेल हो, आप उस चीज़ की तरफ गए, आपने उसको लपका, उसके चक्कर में आपने बहुत सारी गंदी चीज़ें कर दी, है ना। जैसे यहाँ पर आपने क्या कहा था कि कोई भाग गया अपने बाल बच्चों को छोड़ करके, ये सोचे कि अब इनका भावी जीवन बहुत अच्छा होगा, आप क्या कहते हैं, मैं बहुत बढ़िया कार में घूमूंगी, या मैं क्या कहते हैं मुझे अब सोने चांदी के जवाहरात मिलेंगे, या मैं सोने की चम्मच से खाना खाऊंगी, और वो बोल रहा है चल बर्तन दो, छोड़ गया, वो चलेगा, वो उसे यहाँ नहीं जाएगी, हाँ, वहां नहीं जाएगी। तो आपको क्या लगा कि ये चमकदार है, आपने अपना सब कुछ तोड़ा, सब कुछ छोड़ा, उस चीज की तरफ गए, आपने गू खाया, और लेकिन मतलब कम खाया, उसे तो पेट भर के खा लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अन्यथा ना लीजिएगा, सिर्फ यही कह रहा हूँ दोबारा से कि एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स, एवरीथिंग दैट शाइन्स इज नॉट ऑलवेज ए गोल्ड। विचार कीजिएगा। बिल्कुल। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। बाय।